नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूं कि हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से सत्यानाश किया जा रहा है और किसका हाथ है। अभी हाल में ही हैदराबाद के ग्रीन लैंड को काटा जा रहा है। रातों रात यहां बिल्डोजरों की लाइन लग जाती है और इतने खौफनाक तरीके से यहाँ के जंगल को उखाड़ने का काम किया कि ऐसा सोचा ही नहीं जाता कि सरकार इतना तेज काम कर सकती है। जो सरकार 1-2 साल में एक रोड बनाती है और उसमें 600-700 करोड़ लगाती है और 1-2 बारिश में ये सड़क पानी में बह जाती है, तो आप सोच कर देखिए ये सरकार इतना तेज कैसे काम कर सकती है। और सरकार को अगर किसी का जमीन छीनना हो या पेड़ जंगल को बर्बाद करना हो तो इनके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, मगर यही जो मिडिल क्लास है उनको अगर सुविधा देना हो तो इनके पास पैसा ही नहीं बचते और ये टैक्स लगाए जाते हैं। ये जंगल 400 एकड़ का, यहाँ 455 से ज्यादा एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये जंगल ढेर सारे पीकॉक का, हिरन का, इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। और जरा छोटी लेक्स है इस जमीन पर, और जहाँ छोटी लेक्स है इस जमीन पर इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है कि अपने आप में ही सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। लेकिन यह जगह मैप पर देखने पर हैदराबाद के यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, लेकिन वहाँ की कांग्रेस सरकार इस जमीन को प्राइवेट आईटी कंपनी को बेचना चाहती है और आईटी कंपनी वहां पर आईटी पार्क बनाना चाहती है। उम्मीद है कि वहां की कांग्रेस सरकार को 10 से 15 हजार करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे इस जमीन को बेचने के बाद। लेकिन मैं यही समझता हूं कि इस पैसे का क्या फायदा जब वह शहर जीने लायक ही ना बचे। लेकिन नेताओं को समझ नहीं आएगा कि गर्मियां और बढ़ती जा रही हैं, हमारा देश में क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि गर्मी और गर्म होती जा रही है। हमारे देश के जो बच्चे कुछ जंगल है उन्हें प्राइवेट कंपनियां ऑफर करती हैं कि मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाऊंगा और आप मुझसे 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ ले लीजिए, मगर इस जमीन को मुझे दे दीजिए। और जो बड़े बड़े नेता या है उनको यह जमीन अपनी पावर से उन्हें दे भी देते हैं। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि जो कंपनियां आज पानी की बोतल 20-20 रुपए में बेच सकती हैं, आने वाले शहर में जो हमारे वोट बैंक है उनको ये ऑक्सीजन भी बेचने पे मजबूर कर जाएंगी। मतलब कि यह बिजनेस में बैठी है और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी और सत्ता पर भी बैठ जाएंगे और आप जैसे लोग आम इंसान ऐसे हाथ धोते रह जाएंगे। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट करने के लिए जाहिर हो। अब इस जंगल को बचाने के लिए कोई नहीं आया तो एक स्टूडेंट ने ही आगे कदम बढ़ाया। इस बात को बच्ची को पता होने का चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि HCU के स्टूडेंट ने इस प्रोटेक्ट को जारी किया और #ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन यही बैनर उठा के जंगल की तरफ निकल पड़े और यूनिवर्सिटी में प्रोटेक्ट जारी कर दिया। लेकिन उनको और उनके साथियों को इतनी बेरहमी से पीटा गया इन नेताओं के आर्डर पर, और पुलिस वाले ने बहुत पीटा और लाठी चार्ज भी किया। याद करो यार, सोच के देखो अगर आपके ऊपर ऐसा बीतता तो क्या होता। क्योंकि उनकी यही गलती है कि वे लोग आपके देश के या हमारे देश के पेड़ बचाने में लगे हैं, मतलब लाठी चाहे। अभी तक हो रहा था कि शिक्षा मांगने पर लाठी मिलता था या लाठी चार्ज होता था, अब तो आपके देश के या हमारे देश के जंगल बचाने के लिए भी लाठी चार्ज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अत्याचार? आप सरकार से सवाल उठाइए। मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि वैसे तो आप बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी सरकार पर्यावरण का सत्यानाश करती है, चाहे बंबई का आर्य फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार का डिस्क्रिप्शन हो, पर यहाँ पर जब आपकी ही सरकार वन को सत्यानाश कर रही है या हैदराबाद की ग्रीन लैंड को सत्यानाश कर रही है तो आप चुप क्यों हैं? तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी। मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूँ, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। कहीं ऐसा नहीं लोग समझ ले कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं या एक ही जैसे हैं। और हाँ भाई, कुछ पढ़े लिखे लोग बोलेंगे कि ये सब डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, तो ये ना बोले तो अच्छा ही होगा। और मैं अंतिम में यही कहूँगा कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, गली गली ये बात पहुँचाओ। धन्यवाद।